पश्चिमी क्षेत्र के रिठाला मेट्रो के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग के लगने से और धुएं के उठने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दमकल ऑफिस को फोन किया गया, जहां से दमकल ऑफिस की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि दमकल के लोगों ने काफी इस आग को बुझाने के लिए मशक्कत की, लेकिन फिर भी 4 लोग इसकी चपेट में आ गए और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी और अब इसकी आधिकारिक जांच भी की जा रही है। लेकिन इस तरह की रोज रोज होने वाली घटनाओं ने दिल्ली की औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं और फायर सेफ्टी के नियमों के उल्लंघन की भी बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर सेना ने एक बार फिर नापाक आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसने की कोशिश की, जहां सेना द्वारा एक आतंकी को मार दिया गया है। बाकी आतंकी जंगल में जाकर छुप गए हैं। उनको तलाश करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आसपास के लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही सेना को सूचित करें ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। पुलिस के अनुसार यह आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में देश में घुसपैठ कर रहा था। वस्त्रों और सामान के हिसाब से यह पाकिस्तानी घुसपैठिए बताया जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान जगत में एक और दिन 26 जून ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जा चुके हैं। भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला ने उड़ान भरते ही एक भावुक संदेश भेजा। उन्होंने कहा, मेरे कंधे पे मेरा तिरंगा है। मेरा सपना अंतरिक्ष से भारत को देखने का था, जो अब पूरा हो गया है। शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि से भारत सरकार, वैज्ञानिक और युवाओं में उत्साह की लहर दौड़ गई है। सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दी जा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट कर शुभांशु शुक्ला को सफल मिशन के लिए बधाई दी। एक बार फिर आम जनमानस पर बढ़ेगा बोझ, किराया बढ़ाने की तैयारी में है रेल मंत्रालय। बताया जा रहा है कि रेल के किरायों में 5% से 15% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि आम लोगों का कहना है कि यह महंगाई के समय में बढ़ता हुआ किराया लोगों के ऊपर बोझ और बढ़ाएगा। रेल मंत्रालय ने ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें और यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं के मद्देनजर किराया बढ़ाने का यह फैसला लिया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। रेल मंत्रालय अभी इस पर विचार कर रहा है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म शुल्क, आरक्षण शुल्क, एक्सप्रेस शुल्क और प्रीमियम शुल्क भी बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनरल क्लास के यात्रियों के किराए में भी वृद्धि की जाएगी। हालांकि सरकार गरीब और दूर दराज के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे फैसले पर एक बार पुनर्विचार भी कर सकती है। अपनी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर दिलजीत दोसांझ इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि यह फिल्म आने से पहले जितनी चर्चा में थी, उतनी ही रिलीज होने से पहले भी चर्चा में आ गई है। चर्चा की वजह है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि इस पूरे विवाद में मिका सिंह भी अब कूद पड़े हैं। मिका सिंह का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से पोस्ट किया है कि बात जब देश की गरिमा की हो तो हमें संयम से काम लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने पहले ही यह कह दिया है कि यह काम मैं हानिया आमिर के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही कर चुका था। अब बात रिलीज होने की है, तो जैसा प्रबंधन करेगा मैं उसके साथ हूँ। हालांकि कलाकारों को देशों की सरहदों में नहीं बांटना चाहिए। हानिया आमिर एक अच्छी कलाकार है।